एक बहुत ही यूनिक आइडिया जिससे बहुत ही नीट कटिंग होती है तरबूज की। तो हमारे साथ रहिएगा, ब्लॉग को एंड तक देखिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जानो, खुशामदीद कहते हैं आपको अपने आज के व्लॉग में। हम अल्हम्दुलिल्लाह सुबह ही सुबह अपने फार्म हाउस पे अपने खेतों में पहुंच चुके हैं। खेतों में हमारे अल्हम्दुलिल्लाह भिंडी को पानी लगाने का सिस्टम जो जारी था। लास्ट व्लॉग में आपने देखा होगा, भिंडी को पानी लगाना शुरू किया था अपने लेमन गार्डन को पानी लगाने के बाद। तो अल्हम्दुलिल्लाह हाफ़ खेत हमारा जो है वो भिंडी का पानी लग चुका है और हाफ़ खेत अभी बाकी है। आज सुबह सुबह सबसे पहले हमने चलाई है मोटर और अब आ गए हैं हम यहाँ अपने खेत में, और पानी का वे अपने इस खेत में खोल देते हैं ताकि ये भी सराब हो जाए। जो भिंडी का बीज रहता है वो भी उग जाए और जो उगा हुआ है उसको भी ताकत मिले बड़ा होने की। और भिंडी के इस खेत को पानी लगाने के अलावा लास्ट डे तो हमने इग्नोर की, लेकिन आज जो हमारी ड्यूटी है वो ये है कि जहाँ इस तरह ज़्यादा बीज उगा हुआ है इसको थोड़ा सेपरेट कर देंगे। इस बीज को उठा के कुछ इस तरह की स्पेसेस जहाँ पे बीज नहीं उगा वहाँ पे शिफ्ट कर देंगे। जैसे यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे कई जगहों पे दो दो बीज गलती से लगे हुए हैं या गिर गए हुए हैं, वो ज़मीन में उग गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो उनको ख़राब करने के बजाय मुनासिब जगह पे लगा देंगे इंशाल्लाह। इस पर्पज़ के लिए ले आते हैं खुरपा कमरे से चल के, और ये ड्यूटी भी हमें करनी पड़ेगी। और इसका मतलब ये है कि हमें सारा दिन धूप में रहना पड़ेगा। कस्सी से ये काम हो नहीं सकेगा, इस काम के लिए हमें खुरपे ही चाहिए। चलते हैं अब रूम में, और साथ ही साथ कपड़े भी चेंज कर आते हैं, क्योंकि सफ़ेद कपड़े आज के इस काम में काफ़ी ज़्यादा गंदे हो सकते हैं। चेंज अल्हम्दुलिल्लाह हो गया, पकड़ते हैं अब ये खुरपा और चलते हैं अपनी ड्यूटी पे। उम्मीद है कि पानी भी पहुंच ही गया होगा हमारे भिंडी के खेत में। जूते का भी आज कोई काम नहीं हमारे खेत में, तो बाहर ही उतार देते हैं। हम तो खेत में पहुंच गए हैं औजार लेके, कपड़े वपड़े चेंज करके, लेकिन पानी अभी तक नहीं पहुंचा। और पानी के अलावा टिंडे की फसल को एक दफ़ा फिर से राख हमने लगा दी है कीड़े मकोड़े से बचाने के लिए। तो ये इसका इलाज जो है बार बार करना पड़ता है। गोडी हो चुकी, अल्लाह का शुक्र है कि इसको पानी की ऐसा ज़रूरत नहीं होती, पानी के बगैर ही फसल तैयार हो जाती है। जब तक पानी खेत में आ रहा है तब तक तो हम रेस्ट कर ही सकते हैं ना। वैसे आप कहते होंगे अभी काम शुरू किया और अभी थक गया, तो जो राख डालने वाला काम था उसमें भी हमने पार्टिसिपेट किया था। चलें ऑफ द रिकॉर्ड ही सही, लेकिन आपको वर्बली बता दिया। चल के थोड़ी रेस्ट कर लेते हैं, पानी का इंतज़ार तो करना ही है, धूप में खड़े होने का क्या फ़ायदा। कमरे से अब चारपाई निकाल लेते हैं। रेस्ट बंदा करे तो ढंग से करे, फिर काफ़ी हो गई रेस्ट। और उम्मीद है कि मुझे पानी पहुंच गया होगा हमारे खेत में, और अल्हम्दुलिल्लाह पहुंच चुका है पानी, माशाल्लाह माशाल्लाह। अब जिन पौधों की तरतीब ख़राब हुई है उनकी तरतीब सेट कर लेते हैं। ये लाइन है पौधों की, लेकिन ये कोई बीज नीचे गिर के नीचे उग गया हुआ है, तो अल्हम्दुलिल्लाह पौधा हेल्दी है, पौधा ठीक है। तो उस पौधे को उठा के यहाँ पे लगाते हैं, क्योंकि यहाँ पे गैप काफ़ी खाली है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मट्टी समेत ही उठा के उस तरीके दिखाने में काम ख़राब, लेकिन ये कि अल्हम्दुलिल्लाह उसकी गाची ख़राब नहीं हुई। यहाँ पे शिफ्ट कर देते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह पौधा शिफ्ट हो गया। इसी पोर्शन को अभी पानी लगना है, तो इंशाल्लाह उसको महसूस ही नहीं होगा कि उसकी जगह चेंज हुई है। जैसे आप सबके प्यार की वजह से मुझे अपना घर शिफ्ट करना जो है वो इतना महसूस नहीं हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। अब साथ ही साथ ये पौधे भी शिफ्ट कर लेंगे जो जमघट बना हुआ है। पहले नहीं छेड़ा था इन्हें, क्योंकि काफ़ी सारे पौधे इकट्ठे थे, गाची उखेड़ना जो है वो पॉसिबल नहीं था। इन सब पौधों को अलग अलग उखेड़ना पड़ेगा जड़ से, और उसके बाद इनको लगा देंगे। साथ ही पानी लग जाएगा, तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि पौधा ज़ाया नहीं होगा। अल्हम्दुलिल्लाह ये 4 पौधे हमने उखेड़ लिए हैं। बाकी इससे पीछे पीछे मज़ीद जितने भी पौधे डबल थे उनको हमने शिफ्ट कर दिया। ये 4 पौधे आखिरी रह गए इन खेलों में, तो इन्हें भी मुनासिब जगह पे जहाँ पे गैप नज़र आ रहा है वहाँ शिफ्ट कर देते हैं। ज़्यादा देर हवा में नहीं रखेंगे ताकि इसकी जड़ वगैरह ख़राब ना हो। आज भी खुरपे, इस तरह से खुरपे की मदद से गड़ा बना के और साथ ही इसको मिट्टी लगा देंगे इंशाल्लाह, पानी लगा के। इंशाल्लाह उम्मीद है कि पौधा खुश्क नहीं होगा अब, क्योंकि साथ ही फ़ौरन इसको पानी मिल रहा है। जितने डबलिंग वाले पौधे थे अल्हम्दुलिल्लाह हमने यहाँ 3-4 किलो में से सिंगल कर दिए हैं। अब इंशाल्लाह गैप जो नज़र आ रहे थे बीच में हमारे भिंडी के खेत में कम नज़र आएंगे। नेक्स्ट पोर्शन में हमने पानी शिफ्ट कर दिया, और अब इस पोर्शन में से भी जो इस तरह के बेतरतीब पौधे लगे हुए हैं इनको तरतीब में कर देते हैं लाइन पे वापस, क्योंकि ये पौधे इसी तरह उगे हुए हैं। कोई बीज हाथ से गिर गया, कोई गलती से एक ही जगह पे 2 लग गए, कुछ इस तरह का सिस्टम हुआ, तो इनको सेपरेट कर देंगे। तो इंशाल्लाह इस तरह के गैप ख़त्म हो जाएंगे।
खेत खूबसूरत लगता है जहाँ पे इस तरह तरतीब से लगे हों पौधे बराबर डिस्टेंस के बाद। कसी छोड़ कर खुरपा पकड़ लिया, अब चलते हैं पौधों की तरतीब चेक कर लेते हैं इस पोर्शन में से भी। अल्हम्दुलिल्लाह जी, लास्ट पोर्शन भी हमारा भिंडी का जो है मुकम्मल हो गया और इस पोर्शन धनिए वाले को हमने अब लगा दिया पानी, मोटर बंद कर दी है। ये वाली जो जगह है सारी की सारी इंशाल्लाह हमारे खाल में आने वाले पानी से पूरी हो जाएगी। उठाते हैं औजार और हमारी आज इस काम से अब छुट्टी। अपने इस धनिए के हम लास्ट पोर्शन में पानी मोटर बंद करने के बाद शिफ्ट करके गए थे, लेकिन ये देखिए अच्छी खासी दौड़ लगवा दी है। यहाँ से पानी सारा ओवरफ्लो होकर यहाँ भी गया और ये भी सारी फुल हो गई है। खैर अल्हम्दुलिल्लाह हमने न्यू वाला जो भिंडी का खेत था उसमें शिफ्ट कर दिया पानी। अब इंशाल्लाह इतना बर्डन नहीं आएगा। अब पानी इस तरफ को जा रहा है। फार्म हाउस से आ गए हैं जी हम घर वापस। बच्चों को छुट्टी हो गई थी, बच्चों को भी स्कूल से घर ले आए हैं और अभी चल रहा था यहाँ पे मिल्क शेक पार्टी। शेक पिया और उसके बाद अब प्रोग्राम है हमारा वाटरमेलन खाना है। अब्दुल्ला, ज़हरा और अब्दुल्ला अहद ने। ट्रांसलेशन ये थी कि मैंने भी वाटरमेलन खाना है। चलते हैं। फ्रीज़र तो हमारे पास फिलहाल है नहीं, तो वाटरमेलन को हमने रखा हुआ था ठंडा होने के लिए। देसी जुगाड़ हमारा पानी के अंदर। अब ले चलते हैं इसको उठा के अंदर और इसे काट के फिर खाते हैं सब मिलके। चलो अब्दुल्ला उठा लो। अब्दुल्ला उठा ली, ज़हरा उठा ली। बच्चों से तो उठाया नहीं जा रहा, खुद ही उठा के ले चलते हैं और काट के खाते हैं फिर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक हाथ से आजा। बाबूजी एक हाथ से पकड़ा, मैं पीछे गिरना ड्रम नहीं गिरता ड्रम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तरबूज आज हम आपके साथ बहुत ही डिफरेंट स्टाइल में काटना शेयर करेंगे। एक बहुत ही यूनिक आइडिया जिससे बहुत ही नीट कटिंग होती है तरबूज की। तो हमारे साथ रहिएगा, ब्लॉग को एंड तक देखिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और एज यूजुअल तरबूज काटते हुए यही ख्याल ज़हन में सबसे ज़्यादा आता है कि अल्लाह करे ये लाल हो। बाकी देखते हैं क्या रंग निकलता है इसका, क्योंकि हमने कट भी नहीं लगवाया, थोड़ा दूर से लाना था तो इस वजह से इसी तरह लेके आए हुए। माशाल्लाह माशाल्लाह, लाल अभी लाल है। तरबूज के इस तरह के पीसेस छुरी से करने के बाद हम यूज़ करेंगे मज़ीद छोटा करने के लिए ये धागा। धागा कुछ यूँ इस्तेमाल करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इसके बाद हाथ ही आ रहा। छिलका अच्छी तरीके से साफ़ हो जाएगा और जो छोटे छोटे बारीक बारीक पीस आते हैं हमें कटिंग करते हुए छुरी के साथ, वो नहीं आएंगे। हमारे पास बेहतरीन किस्म के साइज़ में पीसेज आ जाएंगे तरबूज के, जो हम इजीली खा सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये ले। तो ये थी हमारी आज की छोटी सी वाटरमेलन पार्टी और छोटा सा व्लॉग। उम्मीद करते हैं आज का व्लॉग भी आपको पसंद आया। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती है तो अपने दोस्त से आप साथ जरूर शेयर कीजिएगा और हमें फीडबैक में ज़रूर बताया करें कि आपको हमारे व्लॉग्स कैसे लगते हैं। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।